नेक्स्ट हम लोग जीआई हार्मोन देखेंगे। जो जीआई2 को कंट्रोल करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, जिसका नाम है सिक्रेटीन। क्या नाम है? सिक्रेटीन। ठीक है ना? तो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट जीआई हार्मोन है उसका नाम है सिक्रेटीन। इससे पहले हमने गैस्ट्रिन और सीसी के ऑलरेडी देख चुके हैं। जो सिक्रेटीन है, ये आपको याद रखना है, ये एस सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के एस सेल से। ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन के एस सेल से आपको याद रखना है। ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एस सेल है वहाँ से बनता है। खासकर आपको याद रखना है, ये आपको ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम तीनों से मिलेगा। ठीक है? तीनों से मिलेगा। ड्यूडनम से भी, ये ड्यूडनम की एस सेल से प्रोड्यूस होगा, जेजुनम की एस सेल से भी होगा, इलियम की एस सेल से भी प्रोड्यूस होता है सिक्रेटिन। ठीक है? तो पहला हमने देखा कहाँ से, एस सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडनम, जेजुनम और इलियम से होता है। सेकंड बात करेंगे कि ऐसे मतलब सिक्रीशन तो होता है, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या कॉज होता है कि ये सिक्रेटिन रिलीज होता है। ठीक है? तो खासकर आपको याद रखना है कि आपके स्टमक में बनता है गैस्ट्रिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं HCl। जब ये HCl जो है आपका स्टमक से निकलकर नीचे की ओर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही HCl पहुंचता है या गैस्ट्रिक एसिड पहुंचता है, तो यहाँ की जो एस सेल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं और क्या निकालती हैं, क्या निकालती हैं, सिक्रेटिन रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं? सिक्रेटिन रिलीज करती हैं। तो जैसे ही HCl या गैस्ट्रिक एसिड स्टमक से निकलकर कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, जैसे ही HCl स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिवेशन ऑफ एस सेल, और एस सेल क्या निकालती हैं, सिक्रेटिन निकालती हैं। ठीक है? और ये जो सिक्रेटिन होता है ये फाइनली पहुंचता है कहाँ पर, आपके पेनक्रियाज में पहुंचता है, और पेनक्रियाज में से पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करवाता है। और ये पेनक्रियाटिक जूस जो है ये कहाँ पहुंचता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पेनक्रियाटिक जूस जो आता है इसमें रिच नंबर में क्या होते हैं, आपका बाइकार्बोनेट HCO3 या बाइकार्बोनेट होता है। और ये बाइकार्बोनेट क्या करता है, HCl के साथ मिलता है और इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, को न्यूट्रलाइज कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। तो सिक्रेटिन का फंक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, या न्यूट्रलाइज करता है, एक्टिविटी या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl या गैस्ट्रिक एसिड। आपको याद रखना है। फिर से हम बात करते हैं, जैसे ही गैस्ट्रिक एसिड या HCl स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ड्यूडनम में जेजुनम, इलियम तक पहुंचता है, वहाँ की एस सेल एक्टिवेट होती हैं, एस सेल रिलीज करती है सिक्रेटिन को। सिक्रेटिन कहाँ पहुंचता है, पेनक्रियाज में जाता है। पेनक्रियाज में जाने के बाद कहाँ क्या करता है, वो पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करवाता है। सिक्रेटिन क्या कर रहा है, पेनक्रियाटिक जूस को निकलवाता है। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ निकल आता है, फाइनली वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस जो आया है उस जूस के अंदर HCO3 बाइकार्बोनेट बहुत अधिक मात्रा में होता है, और ये बाइकार्बोनेट जो होता है रिएक्ट करता है, बाइंड होता है HCl से, मीन्स गैस्ट्रिक जू एसिड से, और फाइनली क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये है कि भैया ये HCl को न्यूट्रलाइज क्यों करता है। आपको बता दूं कि जो आपकी स्टमक होती है, जो आपके स्टमक होती है, यहाँ पर HCl निकलता है, और ये HCl का जो pH है 2 से 2.5, या pH हाईली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। और यदि वो उस HCl को यदि आप अपने हाथ में यहाँ डाल दें, फिंगर्स में, तो आपका हाथ जो है, फिंगर्स है, वो बर्न हो सकते हैं। लेकिन स्टमक जो होता है, वहाँ की जो म्यूकोसा या वहाँ की जो लेयर है, उस म्यूकोसल लेयर में एक अलग प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, और वो उस HCl को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। उस HCl को क्या कर सकते हैं, वो उस HCl के जो pH है उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? उस pH वाला जो HCl है वो स्टमक की म्यूकोसा को डैमेज नहीं कर पाता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, वहाँ की जो म्यूकोसा है वो उस HCl के लिए नहीं बनी है।
उस HCl के उस पीएच वाले HCl के कारण आपके ड्यूडेनम की स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा डैमेज हो सकती है। इसलिए उस HCl उस पीएच वाले HCl से बचाने के लिए, गैस्ट्रिक जूस से म्यूकोसा डैमेज को बचाने के लिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रिलीज़ करवाती है? सिक्रेटिन को रिलीज़ करवाती है। और वो सिक्रेटिन क्या कराता है? पैनक्रियाटिक जूस को निकलवाता है और उसमें बाइकार्बोनेट आता है। जो HCl आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज ना करे उससे पहले ही वो क्या कर देगी? उस HCl को न्यूट्रलाइज कर देगी। और HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो डाइल्यूट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा डैमेज नहीं होगी, जिस कारण से ड्यूडेनल अल्सर आपको नहीं होंगे। तो सिक्रेटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसल डैमेज को बचाती है, HCl को न्यूट्रलाइज करती है। एंड फाइनली एक और चीज़ बता दूं, ड्यूडेनल अल्सर से आपको बचाती है। नॉर्मली हेल्दी ह्यूमन में लगातार ये फंक्शन होता रहता है। यदि ये फंक्शनिंग बिगड़ जाती है, पैनक्रियाटिक जूस नहीं आता है, सिक्रेटिन रिलीज नहीं होता है, पैनक्रियाटिक जूस नहीं आएगा, बाइकार्बोनेट नहीं आएगा, HCl आपका न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तो वो HCl लगातार आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, म्यूकोसा को डैमेज करेगा और ड्यूडेनल अल्सर पैदा कर देगा। आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला काम है ये HCl को न्यूट्रलाइज करता है, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एक और काम करता है, ये फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा HCl के फॉर्मेशन को रुकवाता है, स्टॉप करता है या इनिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। इनिबिशन करता है या इनिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड या HCl के सिक्रीशन को इनिबिट करता है, रुकवाता है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट काम करते हैं सिक्रेटिन, ये आपके दिमाग में होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, सिक्रेटिन निकलता कहाँ है? एस सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। निकलता क्यों है? जैसे ही HCl वहाँ आएगा, गैस्ट्रिक जूस वहाँ पर आएगा, HCl एक्टिवेट होंगी, वो सिक्रेटिन निकालेंगी, पैनक्रियाज में पहुँचेगा, पैनक्रियाटिक जूस आएगा और वो जूस कहाँ पहुँच जाएगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसमें क्या बहुत अधिक मात्रा में क्या है? बाइकार्बोनेट है, जो HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्यों न्यूट्रलाइज कर देगा? क्योंकि म्यूकोसल डैमेज से बचाएगा। साथ में HCl के सिक्रीशन को डायरेक्टली क्या करेगा? वो रुकवाएगा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट काम करता है सिक्रेटिन, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट हार्मोन है GIP, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक।